बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 को। इससे कबल हम लोग प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 को और 1 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। अब चलते हैं आज के एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम लोगों ने नंबर लाइन पे इन सारे रकमों को सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, 7 प्लस प्लस 9। हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ पे आप पहले देख लें, ये जो पहला डिजिट होता है ना, इसके साथ अगर प्लस हो तो हम लोग प्लस की जो नंबर लाइन पे डिजिट्स हैं वो प्लस की लगाते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम लोग नंबर लाइन पे माइनस के डिजिट्स अप्लाई करते हैं। तो हम लोग अपनी पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। इसमें मैं 0 से लेकर 16 तक वैल्यूज़ लिखनी है, आपको नज़र आ रहा है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू वो है +7। तो हम लोगों ने +7 वाली जो रकम है उसको 0 से लेके +7 जहाँ पे है वहाँ तक हमने एक लाइन ड्रा करनी है हम लोगों ने। तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइन लगा दें। और 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉट लगा दें। अब इसके बीच में एक लाइन ड्रा कर लें। और 7 पे ड्रा करने के बाद यहाँ पे आपने एक ऐसे एरो का निशान लगाना है कि यहाँ से लाइन आगे जा रही है। और 8 0 पे भी आप लोगों ने एक ये नीचे की तरफ का निशान लगाना है। आगे ये 7 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 यूनिट्स है कि यहाँ पे हम लोगों ने 7 यूनिट्स लगाई हैं। और आगे क्या, +9। तो अब हमने यहाँ से आगे +9 तक एक और लाइन खींचनी है। प्लस आगे +9 है तो इसके आगे +9 तक एक और लाइन खींच लें। 7 तक तो हो गया। अब आगे 8 से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 कहाँ पे बन रहा है, 16 पे। तो बच्चों 16 तक हम लोग एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे क्या हमने 9 यूनिट्स की लगाई है लाइन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने 9 यूनिट्स लिख दिए। यहाँ पे नीचे लिख लें +7 +9 इज इक्वल टू, हमारी लाइन कहाँ पे आई है, 16 पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 16। ये हमारा पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, 0 + -10। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा था कि अगर जो पहली वैल्यू ये प्लस हो तो हम लोग अपने नंबर लाइन पे प्लस की वैल्यूज अप्लाई करते हैं, और अगर माइनस हो तो माइनस की। अब पहला तो नंबर 0 है, तो 0 न्यूट्रल नंबर होता है, इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। तो अब हम लोग दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है, -10। तो हम लोग नंबर लाइन पे माइनस की वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एक नंबर लाइन ड्रा कर लें। अब ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, 0 से लेके हम लोगों ने -10 तक एक लाइन ड्रा करनी है। तो उस लाइन को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। 0 कहाँ पे, यहाँ पे। और जो -10 है वो है यहाँ पे। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं।
ये मैं हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। ये गलती से सो लाइन लग गया। ये नंबर लाइन हम लोगों ने ड्रा कर ली है और ये यहाँ पे हम लोगों ने 10 यूनिट्स तक लिखा है ना, तो इसके ऊपर लिख दे 10 यूनिट्स। ये नहीं कि माइनस है तो इसके बाद -10 यूनिट्स लिखना है। जो भी होगा माइनस हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, हम लोग उसको पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 यूनिट्स। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास -8 प्लस -6, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे पहली माइनस हो तो हम लोग अपनी नंबर लाइन पे माइनस की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो हम लोग अभी भी अपनी नंबर लाइन पे माइनस की वैल्यूज़ ही लिखेंगे। तो माइनस की वैल्यूज़ पहले अपनी नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। इसमें मैंने 0 से लेके 14 तक काउंटिंग लिखी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले क्या है -8, तो हम लोग -8 तक यानी कि यहाँ तक 0 से लेके यहाँ तक हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे और -8 तक हम लोग एक ड्रा कर लेते हैं लाइन को। तो -8 तक हम लोगों ने ड्रा कर लिया लाइन। उसके आगे क्या है प्लस, तो अब यानी कि हम लोगों ने प्लस और करना है -6 को। तो -6 हम लोगों ने आगे और लाइन ऐड करनी है। तो 8 तक तो हमारे पास हो गया है। अब आगे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कहाँ पे बन रहा है 14 तक ना। तो 14 तक हम लोग एक और लाइन लगा देंगे। पिछली लाइन के साथ जोड़ के अगली लाइन को लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। पहले हम लोगों ने कौन सी लाइन लगाई -8 की ना, तो -8 की ये वाली लाइन थी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 यूनिट्स हैं। और अगली कौन सी लाइन है 6 वाली, यानी कि 6 यूनिट्स हम लोगों ने काउंट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या -8 प्लस -6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 14 -14 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -14। ये क्वेश्चन नंबर 2 का और 3 का मैंने आप लोगों को ये नीचे लिख के दिखाया कि 0 + -10 इज इक्वल टू -10। और क्वेश्चन नंबर 3 का है -14, -8 प्लस -6 इज इक्वल टू -14। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है +17 -8 +8 तो हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर लिया। तो हम लोगों के पास +17 था ना, तो यहाँ से 0 से लेके +17 तक हम लोगों ने एक लाइन ड्रा कर ली है नंबर लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0 से लेके +17 तक की। तो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये 0 से लेके +17 तक की हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो ये मैं नंबर लाइन ड्रा कर ली है 0 से लेके +17 तक की। अब जो अगली नंबर लाइन हम लोगों ने ड्रा करनी है वो कौन सी है, तो यहाँ पे क्या है माइनस। तो हम लोगों ने माइनस करना है 8 को। तो 17 में से 8 माइनस करना है ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे अब हम लोग एक उल्टी लाइन लगाएंगे, यानी कि ये इस तरफ जा रही है माइनस के लिए, हम लोग इस तरफ लाइन लगाएंगे। तो हम लोग लगाते हैं तो आपको बाकी समझ आ जाएगी। तो देख लेते हैं -8 कितना होता है। तो 17 में से 8 माइनस करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 9। तो ये देखो, यानी कि 17 पे तो लाइन है ना, तो हम लोग एक रकम पीछे से शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8, ये 9 तक आ रहा है।
तो अब हम लोग यहाँ पे भी एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17 यूनिट्स पहली लाइन पे जो हम लोगों ने पहले ड्रा की थी। अगली लाइन पे लिखेंगे 8 यूनिट्स। यहाँ पे नीचे लिख लें 17 माइनस 8 प्लस 17 माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 8। ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, प्लस 11 प्लस 0। तो इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहली रकम पॉजिटिव है तो हम लोगों को नंबर लाइन पे पॉजिटिव रकमें ही आएंगी। तो नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। इसमें मैंने जो है ना पॉजिटिव नंबर लिख लिए हैं। अब 0 से लेके 11 तक हम लोगों को चाहिए था ना, तो सबसे पहले हम लोग 0 से लेके 11 तक एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। 11 यहाँ पे है, तो एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं 11 यूनिट्स है। तो ये हमारा नंबर लाइन ड्रा हो गई। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लस 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास प्लस 13 प्लस 18 प्लस 8। तो हम लोगों ने इसको अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अब हमारे पास 3 रकमें आ गई तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जो नंबर लाइन पे डिफरेंस रखेंगे वो 2 का रखेंगे। पहले हम लोग 1 का डिफरेंस रखते रहे हैं ना नंबर लाइन पे, अब हम लोग नंबर लाइन पे डिफरेंस रखेंगे 2 का। और अब हमें नंबर लाइन भी थोड़ी बड़ी चाहिए होगी, तो हम लोग डबल पेज पे इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो अपनी नंबर लाइन लगा लेते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर लिया। अब हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 13 कहाँ पे आता है। तो 0 से लेके 13 आएगा यहाँ पे। 12 और 14 के दरमियान में आएगा 13। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन के ज़रिए से। तो यहाँ तक आप लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर दो और इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 13 यूनिट्स। उसके बाद हम लोगों ने प्लस करना है 18 को। तो 13 में अगर हम लोग 18 प्लस करें, 13 प्लस 18 क्या होता है हमारे पास। अगर 8 में 3 ऐड करें तो क्या आता है, 8 में 3 ऐड करने से हमारे पास आता है 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे चला जाएगा 1 कैरी के तौर पे। 2 में 1 ऐड किया तो क्या आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3। तो हमारे पास आंसर है 31। अब 31 कहाँ पे हमारा बन रहा है, 31 हमारा बन रहा है यहाँ पे 30 और 32 के दरमियान में। तो यहाँ पे अब हम लोग एक यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो
सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 18 यूनिट्स, क्योंकि अब हम लोगों ने आगे 18 यूनिट्स ऐड किए हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 यूनिट्स। आगे प्लस क्या है 8, तो हम लोगों ने इसके आगे 8 और ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं 8 कहाँ तक बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 8, इसको यहाँ पे आप ऐड करें। 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 और 3। 1 में 8 ऐड किया, 9 और 3 आ गए यहाँ पे वैसे का वैसे। तो यानी कि 39 आ रहा है। तो 39 कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, 39 बन रहा है 38 और 40 के दरमियान में। तो यहाँ तक हम लोग एक और नंबर लाइन ड्रा कर देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 8 यूनिट्स। इसी के साथ हमारा आंसर कहाँ पे आया, 39 पे आंसर फिनिश हुआ है ना हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +13 +18 +8 इज इक्वल टू, हमारा आंसर 39 पॉइंट हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 39। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, +15 +-3 +-5। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन हम लोगों ने पॉजिटिव में ड्रा करनी है। तो ये मैं नंबर लाइन ड्रा कर लिया। अब 0 से लेके 15 तक मैंने नंबर लिखने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास 15 है, तो 15 तक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 0 से लेके 15 तक पहले लिखना, नंबर लाइन को ड्रा करना है ना, तो पहले उस नंबर लाइन को ड्रा कर लें। अब मैंने ये नंबर लाइन ड्रा कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले 15 को लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15 यूनिट्स है। अब हमारे पास क्या है, +-3। तो अब माइनस करना है हम लोगों ने, यानी कि हम लोगों ने लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। पहले हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे थे, अब हम लोगों ने जो है ना माइनस करना है, तो लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। तो 14 से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 12। तो 12 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो माइनस कर लेते हैं। 15 में से 3 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। इसके ऊपर लिखते हैं 3 यूनिट्स है। ये 3 यूनिट्स लिख लिया। इसके ऊपर क्या है, +-5। तो अब हम लोग इसे लिख लेते हैं, माइनस है ना, तो इन दोनों का हम लोगों ने प्लस करना है, यानी कि इसी के आगे हम लोग एक और लाइन लगा देंगे जो 5 तक जाती हो। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 तक आ रहा है 7, 7 तक आप बन रहना है ना। तो यहाँ पे ऊपर निशान लगा दें और एक नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर लिख दें 5 यूनिट्स है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 15 पे किया, 15 के बाद हम लोगों ने ये -3 को किया, तो इधर आ गया। फिर उसके बाद -5 किया, तो वो आगे और चला गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं +15 -3 +-5 इज इक्वल टू 7। ये हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, -8 और -9। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पॉजिटिव नंबर भी चाहिए और नेगेटिव नंबर भी चाहिए। तो हम लोग अपनी लाइन को ड्रा करते हैं। सबसे पहले
तो ये मैं नंबर लाइन ड्रा कर ली है, यहाँ पे 1 और 2 लिख लिया और इस साइड पे जो है ना नेगेटिव नंबर लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 0 से लेके ना -8 तक हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, तो उसे ड्रा करते हैं। तो ये नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा 8 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, -9 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये +9 बन जाएगा। अब हम लोगों ने प्लस, जो प्लस की वैल्यूज़ है वो इस तरफ होती है ना, राइट साइड पे जहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे। अब की तरफ, अब की बार हम लोग वैल्यू जो एरो है उसको इस तरफ लेके जाएंगे। तो हम लोग 7 से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 कहाँ पे आ रहा है, 1 पे, तो यहाँ पे हम लोग निशान लगा देते हैं। और कहाँ से हम लोगों ने शुरू करना है, हम लोगों ने शुरू करना है यहाँ 7 से, तो निशान लगा लेते हैं अब हम लोग अपना। यहाँ पे आ जाएगा -9 यूनिट्स है, सॉरी 9 यूनिट्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ये 9 यूनिट्स कहाँ पे बनी है, 1 पे। तो अब यहाँ पे लिख लें -8 -9 इज इक्वल टू 1। ये हमारा पार्ट नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, +7 -8। तो हम लोग अपनी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पहली वैल्यू है ना ये प्लस है, तो हम लोगों को जो नंबर लाइन पे वैल्यू चाहिए वो प्लस में चाहिए होंगी। तो हम अपनी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर लिया। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, +0 से लेके +7 तक हम लोगों ने एक जो मार्क है या लाइन है, पहले हम लोगों ने वो ड्रा करनी है। तो हम लोग वो लाइन ड्रा कर लेते हैं 0 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 यूनिट्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास -8। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो +8 की तरफ अब हम लोग जाना है। तो यहाँ पे अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कहाँ तक बन है हमारा, यहाँ पे 15 तक। तो यहाँ पे एक और लाइन खींच लें। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख देते हैं -8 यूनिट्स। तो यहाँ पे बन जाएगा -7 -8, 7 -8 इज इक्वल टू 15। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 9 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम लोग को कह रहा है यूज़ नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हम लोगों ने नंबर लाइन पे जो है ना इनका डिफरेंस फाइंड करना है इंटीजर्स के दरमियान। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम ही हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा करनी है, लेकिन पहले हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया था। इस दफ़ा हम लोगों ने ना उसे डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि हम लोगों ने उसका माइनस में फाइंड करना है। तो हम लोग अपनी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं सबसे पहले।
तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है, मैंने 0 से लेके 17 तक इस पे काउंटिंग लिख लिया। अब देखो पर हमारे पास क्या है 17 ना, तो हम लोगों ने 0 से लेके 17 तक एक लाइन लगानी है। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 0 और 17 है यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोगों ने लाइन लगानी है। तो हम लोग अपनी लाइन लगा लेते हैं 0 से लेके 17 तक। ये हम लोग की लाइन लग गई 0 से लेके 17 तक। अब इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं 17 यूनिट्स। ये हम लोगों ने इसके ऊपर लिख लिया 17 यूनिट्स। अब हम लोगों ने इसमें से माइनस करना है +11 को, यानी कि हम लोगों ने इस तरफ जाना है अब 11 यूनिट्स तक। तो 16 से काउंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि 17 तक तो हमारी लाइन गई हुई है ना, तो 16 से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारा ये कहाँ तक आ रहा है 6 तक ना, तो 6 के ऊपर निशान लगा लें कि यहाँ तक हम लोगों ने करना है। ये 6 आ गया और यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो लाइन लगा लेते हैं 6 से लेके हम लोग ये 17 से लेके 6 तक हम लोगों ने लाइन लगा ली और इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं 11 यूनिट्स है। पहले हम लोगों ने 0 से लेके 17 तक किया, फिर यहाँ पे 17 से लेके 11 तक हम लोगों ने किया 11 यूनिट्स। अब हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं +17 माइनस +11 इज इक्वल टू, कहाँ क्या हमारा आंसर आया 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है -34 माइनस +16। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो पहली रकम है ये माइनस किया है, इसका मतलब कि हम लोगों को नंबर लाइन पे माइनस की रकमें लिखनी है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ जाना है हम लोगों को। तो हम लोग अपनी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। पहले हम लोग जो नंबर लाइन ड्रा करते थे उसमें हम लोग 1 का गैप रखते थे या मैक्सिमम 2 का रखते थे। अब हम लोगों को यहाँ पे 3 का गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि रकमें बड़ी हैं तो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम लोग 3 का गैप रख के अपनी नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। अब हम लोग अपनी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को उसने क्या कहा है, सबसे पहले हम लोगों ने -34 यानी कि 0 से लेके -34 तक हम लोगों ने वैल्यू लिखनी है अपनी नंबर लाइन पे। तो वो हमारे पास कहाँ पे बन रही है, ये देखो 33 34 35 यानी कि 34 35 और ये 36 है हमारे पास। तो हम लोगों को हमारी जो नंबर लाइन है वो यहाँ तक ड्रा करनी है पहले, कहाँ से लेके 0 से लेके 34 तक हम लोग अपनी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है, माइनस इसके ऊपर लिखते हैं 34 यूनिट्स हैं, 34 यूनिट्स। इसके बाद क्या हमारे पास +16 ना, तो इसका मतलब कि हम लोगों ने इसको आगे यहाँ की तरफ लाइन लगानी है। मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा। ये देखिए हमारे पास है -34 है हमारे पास, -34 माइनस +16 है हमारे पास, ये देखो यही है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। -34 अगर हम लोग ऐसे लिखें -34 माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास माइनस होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस और ये बन जाएगा 16। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर -34 और -16 को हम लोग ऊपर नीचे लिखें यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 10। 0 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। उसके बाद 3 में 1 ऐड करें तो 4 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5 और साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा -50।
तो अब यानी कि हम लोगों ने जो लाइन लगानी है वो है -50 तक। -50 का मतलब 48 और 51 के सेंटर में, दरमियान में। और यहाँ पे हो जाएगा 50 और ये बन जाएगा 49 और ये 50। यानी कि हम लोग को अब फर्दर यहाँ तक लाइन लगानी है। तो लाइन अपनी ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी लाइन आ गई और यहाँ इसके ऊपर लिखते हैं 16 यूनिट्स। यहाँ तक हम लोगों ने 50 तक लाइन ड्रा कर ली है। हमारा आंसर क्या आया? 50। हम लोगों ने जब ऐड किया था तो हमारे पास आंसर आया था ना -50। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन लिख ली, ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे नीचे लिख दें -34 +16 इज इक्वल टू -50। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें यह है +2 -4। तो इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो ड्रा कर लेते हैं हम लोग इसको नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम लोग अपनी एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। हमारे पास सबसे पहले क्या है? +2 ना, तो इसलिए मैंने नंबर लाइन पे प्लस वाले डिजिट्स लिखे हैं। हम लोगों ने 0 से लेके 2 तक नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ तक कर लेते हैं नंबर लाइन ड्रा। तो ये मैंने हाथ से ड्रा कर लिया। तो इसके ऊपर लिखते हैं 2 यूनिट्स। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास? माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम लोग इसको +4 एक्स्ट्रा करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कहाँ तक बन रहा है हमारा? 4 बन रहा है हमारे पास 6 तक। तो 6 तक नंबर लाइन हम लोग लगा देते हैं। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर लिखते हैं 4 यूनिट्स। हम लोगों ने ये 6 तक लाइन लगा दी। थोड़ी आगे बढ़ गई है तो उसकी चलो है कोई बात नहीं। आप इसके नीचे लिख दो अब +2 -4 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6। ये हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उसने हम लोग को वैल्यू दी है -94 -19। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग 10 का डिफरेंस ऐड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं नंबर लाइन ड्रा कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं पहली वैल्यू 94, यानी कि हम लोगों ने 0 से लेके 94 तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 94 में हम लोग 9 लाइन और लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है 100 की लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 हमारा बन रहा है यहाँ तक, यानी कि 94 तक। ये नहीं कि आप लोगों ने बिल्कुल 1 मिलीमीटर की भी एक्यूरेसी रखनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे अपनी लाइन लगा सकते हैं। 90 के बाद यहाँ पे 94 आ रहा है। तो आप अंदाजे के मुताबिक अपनी लाइन या थोड़ा पीछे कर लें इसको, डॉट को, कि हम लोगों ने, क्योंकि जो है ना एक नंबर से दूसरे नंबर के दरम्यान में 10 रकमों का गैप रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 94 बन रहा है। तो हम लोगों ने 94 तक अंदाजे के मुताबिक लाइन लगानी है। अब 0 हमारा कहाँ पे है? 0 हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? -94 तो हो गया। तो इसके ऊपर लिख लें 94 यूनिट्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास है -19। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम लोगों ने इसको माइनस ही करना है। 94 से लेके हम लोगों ने इसको कहाँ तक माइनस करना है हम लोग काउंट कर लेते हैं।
तो ये क्या तक बन रहा है 94 से अगर हम लोग माइनस करें 19 को तो ये बनता है, हम लोग अगर -94 को जो है ना माइनस करें 19 में से तो हमारे पास क्या आंसर आता है। हम लोग अगर माइनस करके देख लेते हैं तो 4 में से 9 तो माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि 9 से कैरी ले लेंगे। तो 9 से जब कैरी जाएगा इधर तो ये बन जाएगा 14 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 5। अब हमारे पास इस तरफ रह जाएगा ना 8, तो 8 में से 1 कैरी लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। अब हमारे पास जो बड़ी रकम थी उसके साथ कौन सा साइन था माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो क्या बना -75, यानी कि हम लोगों को 75 तक हम लोगों को यहाँ पे लाइन लगानी है। तो 75 कहाँ पे बन रहा है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ सेंटर में बन रहा है, तकरीबन यहाँ तक हमारा 75 बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19 यूनिट्स। अब हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे 75 आया ना हमारा आंसर, हम लोगों ने इसको माइनस करा के देखा तो हमारे पास आंसर आया -75। तो यहाँ पे हम लोग एंड में नीचे लिखेंगे -94 माइनस 19 इज इक्वल टू -75। ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -8 -3, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर लाइन है उस पे हम लोग माइनस की वैल्यूज़ लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहली रकम माइनस में है ना, तो हम लोग अपनी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास पहली वैल्यू क्या है -8 ना, इसका मतलब हम लोग को 0 से लेके -8 तक, यानी कि यहाँ तक हम लोग को सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी है। तो हम लोग अपनी लाइन ड्रा कर लेते हैं 0 से लेके -8 तक। 0 कहाँ पे है, यहाँ पे ना, तो अपनी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं -8 यूनिट्स। अब क्या हमारे पास देखो, हमारे पास है -3, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम लोगों को 8 में से 3 को माइनस करना है। 8 में से हम लोग 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 5। और हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो 5 के साथ लगेगा माइनस, यानी कि -5। अब -5 हमारा कहाँ पे है, -5 है हमारा यहाँ पे, और 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से लेके इस तरफ हम लोगों को जाना है, क्योंकि हम लोग माइनस का आ रहे हैं ना, तो माइनस के लिए हम लोग माइनस की रकमों में इस तरफ आते हैं, क्योंकि जो जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं माइनस की वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं, आगे 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 जाते हैं तो छोटी होती जाती हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आया 5, ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 यूनिट्स। अब नीचे लिख दें -8 -3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आया -5। तो यहाँ पे लिखते हैं -5। ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, पार्ट नंबर 5 का। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इसमें उसने हम लोग को वैल्यू दी हुई है -81 माइनस +16। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग अपनी नंबर लाइन पे माइनस की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो अपनी नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारी वैल्यू काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से ही एक नंबर लाइन ड्रा करके उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से नंबर लिख लेंगे। कोई हम लोग को जो है ना बराबरी के साथ माप के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी नंबर लाइन ड्रा करते हैं पहले।
अपनी नंबर लाइन ड्रा कर ली है। अब हम लोग अपना जो पहला हमारा है उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास पहली नंबर है वो है -81। तो हम लोगों ने यानी कि ज़ीरो से लेके हम लोगों को 81 तक ड्रा करनी है। तो 81 कहाँ पे आता है? 81 आता है यहाँ पे, ये 10 20 30 40 50 90 और ये 100। तो 81 कहाँ पे आता है? 81 आता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आगे यहाँ पे आता है 81। ज़ीरो से लेके 81 तक हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो 81 तक मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है। 81 -81 तक, तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 81 यूनिट्स। इसके आगे क्या है? +16। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास? माइनस 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 प्लस। तो अगर हम लोग 81 में 16 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? अब -81 में 16 को ऐड किया हमने, तो 1 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। अब 8 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है 9। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे माइनस, तो आंसर आया -97। तो हम लोग अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। 97 कहाँ पे हमारे पास? 97 आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 97। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्यूरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस उसको रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम लोग एक और लाइन लगा दें, यहाँ पे लिखते हैं 16 यूनिट्स। आंसर हमारा क्या आया? 97। हम लोगों ने प्लस करके देखा है ना उसे, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे -81 माइनस +16 इज इक्वल टू 97 -97। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें उसने हम लोग को वैल्यू दी हुई है +12 माइनस +10। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो पहली वैल्यू हमारे पास प्लस की, हम लोग अपनी नंबर लाइन पे प्लस की जो डिजिट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे। तो हम अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। अब मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। आई होप आप लोगों को बार बार नंबर लाइन देख के ये तो पता लग गया होगा कि हम लोगों ने नंबर लाइन किस हिसाब से ड्रॉ करनी है। तो ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारे पास पहली डिजिट क्या है? हमारे पास है 12। हम लोगों ने 0 से लेके 12 तक की जो है ना मार्किंग करनी है। तो 12 हमारा कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ तक मार्किंग कर लेते हैं। और हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने निशान लगा लिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसके ऊपर लिख लें 12 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 12 यूनिट्स। अब दूसरी साइड पे हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या है? -10। तो हम लोगों ने इसमें से 10 को माइनस करना है। तो 10 काउंट कर लेते हैं कहाँ तक आता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 12 को छोड़ के हम लोग 11 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारा कहाँ तक आ रहा है? 1 तक। तो यानी कि हम लोगों ने अब कहाँ तक निशान लगाना है? हम लोगों ने निशान लगाना है 1 तक। तो हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। सॉरी 11 नहीं माइनस करना, 10 माइनस करना है। तो 10 हमारा कहाँ तक बनेगा? 10 बनेगा हमारा 2 तक। वो मैंने गलती से 11 माइनस कर दिया था। तो यहाँ तक हमने करना है। और शुरू हमने कहाँ से करना है? शुरू हमने करना है यहाँ से। तो हम लोग अपना निशान लगाते हैं इसके ऊपर। ये इसके ऊपर लिख दें 10 यूनिट्स। अब हमारा आंसर क्या आया है? 2। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 12 माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है -9 माइनस -4। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। पहली रकम हमारे पास कौन सी है? हमारे पास माइनस की है। तो दैट्स मीन हम लोगों को नंबर लाइन पे माइनस की जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट करनी है, बनानी है। तो हम लोग अपने नंबर लाइन को पहले ड्रा कर लेते हैं।
ये मैंने नंबर लाइन बना ली है। अब हमारे पास 0 से लेके 9 तक हम लोगों ने सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रा करना है, क्योंकि पहली रकम हमारे पास 9 है ना, तो यहाँ तक हम लोगों ने पहली एक रकम को ड्रा करना है। कहाँ से लेके? 0 से लेके। तो हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगा दें और इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे -9 यूनिट्स, -9 यूनिट्स, सॉरी माइनस नहीं 9 यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास क्या है? माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि हम लोगों ने इसको फिर माइनस ही करना है। तो माइनस करना है तो हम लोगों ने कहाँ से करना है? या 9 से ही करना है ना, ज़ाहिर बात है। 9 से हम लोगों ने इसको माइनस करना है। और कितनी रकमों को माइनस करना है? 4 तक हम लोगों ने माइनस करना है। तो 9 में से हम लोग अगर 4 को माइनस करें तो 8 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 5। यानी कि हम लोगों ने यहाँ तक लाइन लगानी है, 5 तक हम लोगों ने लाइन लगानी है। तो हम लोग इस लाइन को भी लगा लेते हैं। इसके ऊपर आप लिख दें 4 यूनिट्स। हमारा जो आंसर आया लास्ट में वो क्या? -5। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं -9 माइनस -4 इज इक्वल टू -5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 47 माइनस 18। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन की वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, तो हम लोग अब 3 का डिफरेंस डाल के नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपनी नंबर लाइन पर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट ड्रा कर ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है? 0 से लेके 47 तक। 47 हमारा कहाँ पे बन रहा है? 47 बन रहा है यहाँ पे 45 और 48 के दरमियान में। 46 और 47, 47 बन रहा है यहाँ पे, इस जगह पे हमारा 47 बन रहा है। सॉरी, यहाँ थोड़ा पीछे कर लें, यहाँ पे बन रहा है हमारा 47। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले एक लाइन लगानी है, ताकि हम लोग 0 से लेके 47 तक के डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। तो अपनी नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं 0 से लेके यहाँ तक। इसके ऊपर लिख लें 47 यूनिट्स के। हम लोगों ने 0 से लेके यहाँ तक 47 लगाए हैं ना यूनिट्स तक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 47 यूनिट्स। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि माइनस है ना, तो सिंपली माइनस कर देना है हम लोगों ने 18 को इसमें से। तो माइनस करा के देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो अगर हम लोग 47 में से 18 को माइनस कराएँ, 47 माइनस 18 कराएँ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 7 में से 8 तो माइनस नहीं होता, तो 4 से हम लोग कैरी ले लेंगे। यहाँ पे बन जाएगा 17। 17 से 8 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। इसके बाद हमारे पास 3 में से हम लोगों ने 1 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 2। बड़ी रकम के साथ प्लस वाली प्लस का साइन था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा +29। तो हमारा आंसर है +29। तो 29 अब कहाँ पे आ रहा है? 29 आ रहा है 30 और 27 के बीच में। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा 37, सॉरी 27 यहाँ पे आ रहा है। और हम लोगों ने कहाँ से माइनस किया इसे? यहाँ से, यानी कि 47 के बीच से हम लोगों ने माइनस किया और हमारा आंसर आया 29। तो यहाँ तक हम लोग इसको लाइन लगा लेते हैं। और इसके ऊपर लिख लें 18 यूनिट्स। अब हमारा आंसर क्या आया है? हमारा आंसर आया है 29। हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं 47 माइनस 18
यहाँ पे आप बेशक लगा लें ब्रैकेट्स या ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में उसने कोई प्लस माइनस का हाथ साइन नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास आंसर क्या आया 29। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 29। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था जो कि सॉल्व हो गया है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस की इसी तरह समझ आई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।